बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अर्थ टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पकौड़ों वाली कड़ी। उसके लिए सबसे पहले लस्सी तैयार करूँगी। एक ब्लेंडर में आधा किलो दही, आधा कप बेसन, आधा जग पानी डाल के इसको ब्लेंड करें ताकि बेसन की गुठलियाँ ना बने। और लस्सी को तैयार करके कुछ देर के लिए रख दें। पकौड़े बनाने के लिए एक बाउल में आधा कप बेसन, 3 से 4 अदद कटी हुई हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालें और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करें। बेसन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दें। पकौड़े तैयार करने से पहले बेसन में 1 अदद कटी हुई प्याज, 1 अदद कटी हुई आलू और आप कोई सी भी हरी सब्जी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें पालक शामिल कर रही हूँ। इसको डाल के मिक्स कर लें। प्याज, आलू और सब्जी को जब आप पकोड़े बनाने लगें तब इसमें डालें। अगर हम इसको पहले डालेंगे तो इस पकोड़ों का मिक्सचर काफ़ी पतला बनता है और इससे पकोड़े अच्छे खस्ता नहीं बनते। अब एक पैन में 1 सर्विंग स्पून कुकिंग ऑयल डालें और इसमें 1 अदद कटी हुई प्याज डालकर इसको हल्का ब्राउन करें। एक टीस्पून जीरा, 2 अदद कटी हुई टमाटर, दो टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और आप अपनी मर्जी से लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को पकने दें। अब इसमें लस्सी डाल दें और लस्सी डालने के बाद चम्मच से मुसलसल कड़ी को हिलाते जाएं जब तक कि इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए।
कढ़ी को मुसलसल हिलाते जाएं जब तक कि ये बॉयल हो जाए और बॉयल आने के बाद इसको दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख दें। पकौड़ों के लिए ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लें। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें पकौड़े डालें। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कढ़ी अब तैयार है। देखें काफ़ी थिक हो गई है। अब इसमें हम पकौड़े शामिल करेंगे। पकौड़े डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मज़ेदार पकौड़ों वाली कढ़ी तैयार है। आप इसको रोटी, नान या चावल के साथ सर्व करें। थैंक यू।